मेरा नाम जफर अब्बास है। मेरा छोटा भाई है ऑन, उसने ग्रेजुएशन में भी कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, उसने मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल लिया, आज तक बेरोजगार है। आप बताएं। औरत कहती है कि जब मैं नहीं खा पा रही 5 दिन से, मेरे बच्चे डेली रात में देख के सोते हैं, मैं उसको बोलती हूँ पतीली में खाना बन रहा है, वेट करो, और वो सो जाते हैं, खाली पतीली है। लड़ाइयां हो रही हैं, माँ बोलती है बेटा हमने तुम्हें फल फ्रूट खिलाए थे, तुम हमें खाना नहीं दे पा रहे। बहू से लड़ाई हो रही है, बहू कहाँ से दे खाना, वो बताए कैसे अपने सास ससुर को कि तुम्हारे बेटे ने पैसे ही नहीं दिए, जो तेल आया था खत्म हो गया 10 तारीख को। मौजूद है समाजी कारकुन जफर अब्बास साहब। जफर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमजान आता है, वैसे तो दिमाग में यही होता है कि रहमत लेकर आया, रहमत का महीना है, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि जी कारोबार चमकाने का महीना आ गया है, चीजें दुगनी तिगनी और बाज़ औक़ात चीजें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चली जाती हैं। देखिए ऐसे ही है बिल्कुल। हम तो रमज़ान को इस वक्त क्या डिस्कस करें, पिछले अगर हम 2 साल पहले जाके देख लें दूध कितने रुपए लीटर था और आज दूध कितने रुपए लीटर है। ठीक है, जो डेली इस्तेमाल की चीज़ है घर में, ठीक है लोग अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दें, डब्बे वाला दूध खरीदना तो उनकी पहुंच से अब बहुत ही बाहर हो गया है। अगर मैं बात करूं बिजली के नर्क की, तो आपके सामने यूनिट्स का रेट है 2 साल पहले का और आज का। अभी आपने दालों के रेट सुने हैं कि 2 साल पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट है, यानी कि 150 रुपये का फ़र्क आ चुका है। चीनी जो 60 रुपये थी आज 120 रुपये है। ये सिर्फ 2 साल के अंदर की बात हो रही है। तमाम चीज़ें, एक आम आदमी की जिसकी तनख्वाह हमारी हुकूमत कहती है कि 16,000 रुपये काफ़ी है, तो उस 16,000 रुपये में 5 आदमियों का सिर्फ महीने का राशन बना के दिखा दें। उसके ऑफिस दफ्तर आने जाने का किराया, उसकी दवाई, उसकी माँ की दवाई, उसके बाप की दवाई, उसके बच्चों की फीस, उसकी वैन के पैसे, मिलना जुलना, शादी ब्याह, मरना जीना, दफनाना छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मैयतें ऐसे ही रख दे, फिर भी पूरा नहीं हो सकता। कोई शख्स पूरे पाकिस्तान में मुझे बना के दिखा दे, मैं उसका गुलाम बनने को तैयार हूँ। आप देखें मैयत बस का किराया देख लें, जो 4,000 था आज 10,000 रुपये हो चुका है। खबरें कहाँ मिल रही हैं शहर में, ये तो अभी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए इन्होंने फ्री ज़मीनें देने का ऐलान किया। 40 साल हो गए इस शहर में कब्रिस्तान भरे हुए, ज़मीनें ही नहीं हैं। यानी कि अगर आप मर भी जाएंगे तो फिर सौदा होता था, गोरकन बैठा हुआ है वो आपसे पूछता था कि कब्र किधर चाहिए, तो आप कहते थे भाई नाले वाली साइड पे ही दे दो, मेरी औकात 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। तो बात ये, इस शहर, इस मुल्क, यहाँ के लोगों के लिए सोचना पड़ेगा आपको, या वो कोई एक हुक्मरान आए जो सिर्फ इतना बता दे कि भाई ये 16,000 में महीना ऐसे गुजरता है। भाई 16,000 का आपकी गाड़ी में एक दिन का V8 लेक्सस का पेट्रोल लगता है। ये गरीब आवाम उसी में मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवाएगी। जो बेचारे कल तक 100 रुपए का बाइक में पेट्रोल डलवा के पूरा कराची घूम लेते थे, आज वो 200 रुपए का पेट्रोल डलवा के ऑफिस जाते हैं और वापस आते हैं। तो जब 200 रुपए का पेट्रोल डलवाएगा तो 6,000 रुपए महीने का पेट्रोल हो गया, 16,000 में बचे 10,000। 10,000 में सिर्फ आटा, दही भी नहीं खा सकता। जो दही वो लेता था दुकान से 25 रुपए की 1 पाव, और घर ले जाके पूरा घर उसमें 10-12 रोटी खा लेता था, आज वो दही आपने 50 रुपए की 1 पाव कर दी। तो 50 रुपए पाव दही, 15 रुपए की रोटी, एक रोटी में क्या पूरा घर खाएगा 100 रुपए में? तो बात ये, यहाँ तो कोई इस बात को सोचना ही नहीं चाह रहा है, ना इस पर डिस्कस करना चाह रहा है। और बात ये कि कोई भी इस पर क्यों बात करेगा, आवाम मर रही है ना, आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। हमारे दस्तरखानों पे रश देख लें आप, हमने तो सर्विसेज घर पहुंचाने तक की शुरू कर दी हैं। अफसोस उस वक्त होता है जब एक कल्टस गाड़ी आके रुकती है और उसमें से आदमी उतर के आता है कि ऑफिस से वापस घर जा रहा हूँ, माँ बाप, बेटे बेटी और एक बहन भी है, तो यार 15 रोटी और 7 लोगों का सालन दे। हालात ये सच है, ये सच है। लोग बाइकें पार्क करते हैं हमारे दस्तरखानों के बाहर, हेलमेट नहीं उतारते, वो आते हैं, यार गली में 2 गरीब फैमिली है, उनका खाना दे देगा 15 रोटी। 15 रोटी का मतलब है एक रोटी लगा लें 15 रुपए के हिसाब से, बिल्कुल। यानी कि वो 225 रुपए की रोटी लेगा और घर के लिए फिर वो अगर तेल घी सब उठाएगा 280 रुपए लीटर तेल, तो 25,000 रुपए तनख्वाह वाला लड़का, या जो आपके यहाँ मास्टर्स करके बहुत अच्छा MBA करके निकला, आप उसको तनख्वाह क्या दे रहे हैं? 25,000 रुपए तनख्वाह। 25,000 में माँ बाप को पालेगा? मुमकिन ही नहीं है। हम अपने ओल्ड एज होम में देखते हैं, हर बुजुर्ग की एक कहानी है, उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आज बच्चे उसकी दवाई नहीं दे पा रहे उसको, आज बच्चे उसको खाना नहीं दे सकते। आप 25,000 में अपने बीवी बच्चे, अपने घर का किराया, यूटिलिटी बिल्स, बसें, हर चीज, सारे खर्चे निकालने के बाद अपना पूरा कर लें, उसके बाद माँ बाप का नंबर आएगा। लोग मुझसे कहते हैं बंद करो ओल्ड एज होम, क्यों रख रहे हो माँ बाप को, बच्चे पालेंगे। अरे बच्चा अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा, आपने कहाँ लाके खड़ा कर दिया लोगों को? आज इतनी ज्यादा क्यों खुदकुशी का रेशो बढ़ गया है? औरत कहती है कि जब मैं नहीं खा पा रही 5 दिन से, मेरे बच्चे डेली रात में देख के सोते हैं, मैं उसको बोलती हूँ पतीली में खाना बन रहा है, वेट करो, और वो सो जाते हैं, खाली पतीली है। शौहर शर्म की वजह से घर नहीं आ रहा, वो मुझे फेस नहीं कर पा रहा, तलाखें हो रही हैं। क्यों तलाकों का रेशो क्यों बढ़ गया हमारे मुल्क में? इसीलिए बढ़ गया है ना, लड़की ये सोच के नहीं आई थी, लड़की का बाप उसको खिला रहा था घर में, उसने सोचा था मैं घर में जाऊंगी, उस घर की मालिकन होंगी, मेरा राज होगा,
उसको वो ये नहीं मालूम था कि शौहर कमाएगा फिर भी घर में भूख का राज होगा। इस मुल्क के लोग अफ्तारी छोड़ चुके हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। हमने बचपन में वक्त देखा था कि अभी दस्तक होती थी, दरवाजे पे खोलते थे, पड़ोस से अफ्तारी, 5 मिनट बाद दूसरे पड़ोस से अफ्तारी, 10 मिनट बाद तीसरे पड़ोस से अफ्तारी, अगले दिन दूसरे मकानों से अफ्तारी। खत्म, अपने घर में अफ्तारी खत्म कर दी लोगों ने। खजूर और खाना, बिल्कुल सही बोला भी आपके पैकेज में बंदे ने कि शायद एक ही खाना होगा, उसका नाम सहरी भी होगा, उसका नाम अफ्तारी भी होगा, उसका नाम रात का खाना, क्योंकि किसी को आपकी फिक्र ही नहीं है। मैं कहता हूं 40,000 रुपए में कोई शख्स मुझे पैक बना के दे बजट घर का, 18,000 रुपए किराया, 10,000 रुपए बिजली का बिल, 28,000 रुपए, अब 12,000 रुपए में आपने भी खाना है। 100 रुपए का अगर ऑफिस में आप खाना खा रहे हैं तो 3,000 वो हटा दीजिए, 100 रुपए अपनी बाइक का पेट्रोल हटा दीजिए। 100 रुपए के पेट्रोल में कोई शख्स कराची में नहीं घूम सकता, आपको 1-1 घंटे ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। वो जो फ्यूल जाया हो रहा है उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है, जो इस ट्रैफिक जैम की मद में जा रहा है। 3,000 रुपए में आप खुद भी खाइए, बीवी को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, अपना स्टेटस मेंटेन करें, क्योंकि आप तो मास्टर से भाई, आपने तो बड़े इंटरव्यूज दिए, बड़ी कंपनी छोड़ के आए, 40,000 रुपए तनख्वाह पे। ये अच्छी तनख्वाह है कराची पाकिस्तान में। फौरन रिश्ता हो जाता है मिडिल क्लास में कि लड़के की तनख्वाह 40,000 है, 40,000 के बाद 18,000 रेंट, उसके दीगर यूटिलिटीज 5,000 रुपए यूनियन ले लेती है, 23,000 रुपए, पीछे 17,000 रुपए बचे। 17,000 रुपए में आप बना दे बजट पूरे घर का, 10,000 रुपए बिजली का बिल चला गया, बचे 7,000। 7,000 में राशन भी है, बीमारियां भी हैं। आप देखें तो ना अस्पताल, ना आपके पास कौन सी सहूलत है। और आपने जो 2 साल पहले तनख्वाह दी आज तक वही है, और हर चीज का रेट 3 गुना बढ़ चुका है। दवाई तो लेके दिखाए कोई मुझे, वो शुगर का मरीज जिसकी दवाई 1800 में आ जाती थी, आज 5,500 में नहीं आ रही। दवाइयां छोड़ रहा है, छोड़ेगा ना, बच्चा बोलेगा ठीक है अब्बा तुम 10 साल जिंदा रह सकते थे, मैं मजबूर हूँ, जाओ भैया आप 1.5 साल में मर जाओ, मैं नहीं दे सकता आपको दवाई। लड़ाइयां हो रही हैं, माँ बोलती है बेटा हमने तुम्हें फल फ्रूट खिलाए थे, तुम हमें खाना नहीं दे पा रहे। बहू से लड़ाई हो रही है, बहू कहाँ से दे खाना, वो बताए कैसे अपने सास ससुर को कि तुम्हारे बेटे ने पैसे ही नहीं दिए, जो तेल आया था खत्म हो गया 10 तारीख को, अब घर में कुछ नहीं है। मेहमान आ जाते हैं, लोगों के चेहरे खिलते थे पहले, अभी लोग अफसरदा हो जाते हैं घरों में। और ये भाई एक बात और, पहले यही हम सुनते थे कि हालात जैसे भी हों, चाहे गरीब है, उसकी कोशिश ये होती थी कि अपने बच्चों को पढ़ाए, अच्छे स्कूल में भेजे, कि शायद जब वो अच्छा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी जॉब मिलेगी तो हमारे भी हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब हालात ये हैं कि वो शायद ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। हम आप किस इलाके का सर्वे करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल लोअर जो गरीब तबका है उसकी बात इस वक्त नहीं कर रहा हूँ, उसका गुजारा हो रहा है जैसे तैसे, ठीक है। मैं मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जो तबाह बर्बाद हो गए हैं। हमने सुना था लंदन अमेरिका में मियाँ बीवी बेटा बेटी जो बड़ा होता रहेगा नौकरी करेगा। कराची पाकिस्तान लाहौर, वहां पर अब सब लोग नौकरियां कर रहे हैं घरों के, मुकाबले खत्म हो गए कि वो ज्यादा अमीर तुम कम अमीर। इस वक्त घर की रोटी पूरी नहीं कर पा रहा कोई। आप चले ना, मैंने सुराब बोर्ड पे दस्तरखान लगाया, हमने वहां लिख दिया कि खाना खाएं भी घर भी लेकर जाएं। 65 दे गए लग रही हैं एक दिन में, 65 दे गए हैं सिर्फ एक स्पॉट पे। इसका मतलब तो ये है ना जफर भाई कि जिस हमने पहले कहा ना कि एक गाड़ी पर भी शख्स आ रहा है और वो खाना लेकर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो बड़ी मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर रहा है, लेकिन वो घर का राशन पूरा नहीं कर पा रहा। सर कौन बंदा, आप रोड पे खड़े हो, लोगों के चेहरे तो देखें। बिल्कुल, हर शख्स टेंशन में। और अगर कहीं उस पे बहन की शादी का लोड है, और अगर उस पे कहीं बच्चे की सेमेस्टर की फीस आ गई है, 6-6 महीने लोग घरों में बैठे रहे लॉकडाउन में, उसके बाद उनकी कंपनी में गए, कंपनी ने कहा आधी तनख्वाह है, अब 40 नहीं देंगे 20 देंगे, करना है करो वरना घर जाओ। बिल्कुल सही बात जफर भाई। लेकिन मुझे एक बात और बताएं, कराची से मुतालिक हम ये तो सुनते हैं रोशनियों का शहर, हम एक और बात भी सुनते हैं कि कराची में कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन अब इदारों पे स्पेशली एनजीओस पे जिम्मेदारी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जिस तरह आप भी ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं, आपको लगता है कि एनजीओस के लिए भी काम करना मुश्किल हो जाएगा बहुत ज्यादा, कि कैसे मैनेज कर पाएंगे इस करोड़ों की आबादी वाले शहर के लोगों का पेट भरना? देखिए एनजीओस की जिम्मेदारी थी कि कहीं हुकूमती कमी बेशी रह जाए उसको पूरा करें। आप जौहर चौरंगी पे देख लें, डेली वहां पर 20 से 25 हजार लोगों को खाना तकसीम भी कर रहे हैं, खिला भी रहे हैं, तंदूर लगा दिए हैं। कितनी रोटी चाहिए? 20, 25, 100 ले जाओगे, बेचोगे, उससे बच्चे का दूध लोगे, ले जाओ, हम नहीं पूछते किसी से, लिख के लगा दिया सदका खैरात नहीं है, तुम पे बुरा टाइम है ले जाओ भाई, कोई रोक टोक नहीं है। पूरे शहर में कंटेनर लगा दिए हैं, रेस्टोरेंट्स बना दिए हैं, लेकिन सिर्फ मुश्किल ये है कि अगर कोई किसके लिए आसानी, कि अगर कोई औरत भूखी है, कोई शख्स भूखा है और वो जहनी डिप्रेशन में आगे बाहर निकल रहा है कि मैं जहर ले लूं या अपने बच्चों को जहर दे दूं, वो देखेगा यार खाना मिल रहा है। सिर्फ खुद देखें, हम पहले देखते थे लोग दस्तरखानों पे आके खाना खाते थे, वो नहीं खा पाते थे, कैसे खाएंगे? सुबह बीवी ने बोला है कि आप तो दिन में खाने के पैसे तो ले आएंगे ना, नाश्ता में जैसे तैसे भूखे रह के गुजार लेंगे, तो वो नहीं खा सकता शख्स। और अगर नौकरी कहीं मिल रही है वो जगह आप मुझे बताएं,
हमें लोगों ने बोला कि इंडस्ट्रीज लगाएं, हमने बड़ी वर्किंग की। अच्छा भाई 70 करोड़ रुपए की आटे की मिल लगती है, 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो 25 लोगों के लिए 70 करोड़ लगेंगे। तो इसका मतलब ये जिम्मेदारी रोजगार फराहम करना रियासत की है। रियासत की आप जिम्मेदारी। गारमेंट्स की फैक्ट्री लगा लीजिए 20 करोड़ रुपए में, ऑर्डर ही नहीं मिलेगा बाहर से, फिर क्या करेंगे? तो ये 100 लोग जो रखे ये भी गए और वो पैसे भी गए। तो बात ये, हम तो सोच कर परेशान हो गए कि करें तो क्या करें। ये आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया जफर भाई, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा इदारों पर होता है, स्पेशली एनजीओज पर, कि आप लोगों को खिला रहे हैं, आप लोगों को इस तरह दस्तरखान पे सिर्फ खाना दे रहे हैं, आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं करते कि उनको रोजगार मिले। आपने अच्छा ठीक है, एक्सप्लेन मैं कर आपको दिया। फिर बता दूं, जी, जी। हमने इतनी वर्किंग कर ली, हम बहुत बड़े बड़े मुखिर हजरात के पास गए कि भाई तुम जो कारोबार कर रहे हो उसकी फिजिबिलिटी बताओ और उसमें तुम अपने दोस्तों से पैसे लगवाओ। एक काम अभी हम थोड़े दिनों में लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और हमारी कोशिश होगी कि हम पहले मरहले में 50,000 लोगों को नौकरी दें कराची में। ओके। इंशाल्लाह आज से कल में हम इसको बाकायदा तौर पर अनाउंस कर देंगे। यही वजह है कि हम पिछले कई सालों से मोटरसाइकिलें फ्री में दे रहे हैं कराची के लोगों को। हम अपने शहर में क्या देख रहे हैं कि एक लड़का आईटी इंजीनियर बाइक पे जा रहा है, टाई लगाया हुआ है, और घर वापसी के ऊपर वो किसी एक गली के अंदर चला जाता है, किसी औरत से मोबाइल छीन लेता है। उस मोबाइल में पासवर्ड लगाए, लॉक लगाए, बिकेगा ही नहीं भाई। बिल्कुल ऐसे। वो एक गरीब औरत जो मोबाइल लेके जा रही है वो वैसे ही 3,000 रुपए का, तुमसे कोई 100 का भी नहीं लेगा, लेकिन वो इतना डिप्रेशन का शिकार है, इतना डिप्रेशन का शिकार है, वो कह रहा है मैं अपने घर में खाली हाथ पहुंचूंगा, जो तनख्वाह मिली थी वो तो 10 तारीख को खत्म हो गई, माँ को कैसे फेस करूंगा, भाई को कैसे फेस करूंगा, बाप को कैसे फेस करूंगा। तो बात सिंपल सी है कि मौला अली का कौल है, अगर आप किसी चोर को पकड़ेंगे उसका हाथ पहले नहीं कटेगा, पहले उसको मालूम किया जाएगा वजह क्या थी, और अगर कोई भी एक शर्त के घर में भूख थी, इफलास था, मौत था, बीमारी था, तो उसको सजा नहीं मिलेगी, हुक्मरान जिम्मेदार है। इस शहर के अंदर कोई मोबाइल स्नैचर नहीं था, कोई इसको सोचना ही नहीं चाह रहा। ऐसा कैसे मुमकिन है? हमने सुना था डाकू तो घोड़े पे आ रहे हैं, उनकी शक्लें अजीब होती हैं, वो एक किरदार होता है उनका। यहां तो पढ़ा लिखा लड़का आ रहा है, और डकैती ऑफिस से छुट्टी के टाइम पे ही क्यों हो रही है? इस पे कोई बात तो करे बैठ के। वो बेचारा लड़का जब पकड़ा जाता है सब लोग उसको मारते हैं, चोर 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 चोर। अरे सिर्फ एक दफा देख लें कि उस लड़के को जिसको आपने डकैत बोल के मार डाला, या वो डकैत था, चोर था, उसकी नमाज जनाजा किस इलाके में हो रही है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, रात के अंधेरे में फैमिली मैयत क्यों लेकर गई, कि बच्चे का तो एक्सीडेंट हो गया था, लाश की हालत से नहीं दफना दिया। क्योंकि भाई आप समझें, यहाँ डाकुओं के खानदान नहीं रहते। इतना बड़ा शहर है, हजारों मोबाइल क्यों छिन रहे हैं, हजारों बाइकें क्यों जा रही हैं, आप जेब से मोबाइल निकालें फौरन क्यों छिन रहा है? पीछे बहुत डिप्रेशन है। मैं जब सुबह घर से निकला तो मेरा 2 महीने का बच्चा भूख से बिलक रहा है, मेरा 5 साल का बच्चा घर में बैठा है कि अब्बू एडमिशन तो जैसे तैसे आपने करा दिया, फीसें नहीं दी, मिस ने भगा दिया। तो जब आप इतनी टेंशन लेके निकलेंगे क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे? ये चोरी चकारी छीना झपटी वाला माहौल नहीं, बनेगा। ये लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें अपने ऊपर रखकर 1 मिनट सोचना है कि अगर हमारे घर में भूख का राज हो, हमारे माँ बाप बिलक बिलक के मर रहे हो, तो हम क्या करेंगे? हमें दूसरों के हंसते हुए चेहरे अच्छे लगेंगे बाहर? जफर भाई एक और चीज़ है ना, अगर जैसे कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात भी की सिक्योरिटी गार्ड्स वाली, कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मॉल्स के सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वहाँ के मालिकान तो करोड़ों कमाते हैं, लेकिन जो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनकी 15,000 12,000 तनख्वाह है। लेकिन वो 12,000 भी उनको इसमें नहीं मिलती। मैं तो सिक्योरिटी गार्ड्स के महीने का राशन दे रहा हूँ, उनके बच्चों की फीसें भर रहा हूँ। जब आपके स्टॉक एक्सचेंज पे फायरिंग हुई, सबसे पहले उन सिक्योरिटी गार्ड्स को जो शहीद हुए तीनों, मेरे इदारे ने पैसे पहुंचाए। मुझे जेडीसी जो बड़ा मशहूर और मारूफ वाला इदारा है, उनके जफर अब्बास साहब की कॉल आई और उन्होंने बताया कि उन्होंने तमाम जो तीनों जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके लिए 2 लाख रुपए, और जो इनकी तनख्वाह थी माहाना जितनी भी थी वो पर मंथ वो जेडीसी की तरफ से जाएगी, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। उसके बाद 1 दिन बाद फैसले हुए कि भाई स्टॉक एक्सचेंज क्या देगा, गवर्नमेंट क्या देगी। हम पहुंचा चुके थे उनकी फैमिलीज को, हमें मालूम है दफनाने का पैसा भी नहीं होगा घर में। 12,000 13,000 रुपए तो कंपनी ने लिया ना कंपनी से। अब वो कंपनी नहीं कमाएगी जिसने क्या उस ये गार्ड को वर्दी इंसानियत दी। या जो एहसास है जिम्मेदारी है ये खत्म हो गया? सर अब बड़ी सोचने वाली बात है कि एक शख्स जो किसी भी बैंक के गेट पे बैठा है, फैक्ट्री के बाहर खड़ा हुआ है, लोगों के लिए दरवाजा खोल रहा है, जिसकी उम्र 65 साल है, वो किसी का बाप है, उसके घर में कोई बहू है, उसकी बेटियां हैं, 12-13,000 रुपए कंपनी से आपने रखा, 6,000 रुपए उसको मिलते हैं। उस 6,000 में वो खाता क्या है? चले 8,000 मिलते हैं। वो क्या खाता है, क्या पीता है, घर का इंश्योरेंस रेंट उसका है, नहीं है, उसका वो राशन गोली है। खाएगा, वो मर जाएगा, आप खबर के पैसे नहीं देती कंपनियां। मैं तो आपसे बोल रहा हूं ना, किस चीज पे बात करेंगे इस शहर में? बात करें, आप उठाएं आईटी इंजीनियरों को बुलाएं ना, बोले बताओ कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हो, मास्टर्स कर लिया तुमने, 5 साल हो गए, फ्लैट कर पाए अपना? बोलेगा किराया चढ़ा हुआ 6 महीने का, मैं कहां से फ्लैट करूंगा? कोई सोच ही नहीं रहा इन लोगों का। मैंने तो अपनी कल की वीडियो में बोला एक जगह पर कि हमें बाहर आना पड़ेगा, बहुत हो गया भाई, सेनेट का इलेक्शन बहुत हो गया, सब कुछ। अभी भाई लोगों का कब सोचेंगे?
जिसकी नौकरी है वो खुश है, जिसकी नहीं है वो डिप्रेशन के मरीज हो चुके हैं लोग। जी जफर भाई, लास्ट कमेंट कीजिएगा कि ज़ाहिर है डिप्रेशन वाला मामला अपनी जगह, लेकिन क्या ये सारी जिम्मेदारी और सारी गलतियां, सारी कोताहियां हुकूमत की हैं, या कि कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड ना करना, उस तरफ ना जाना, वो तालीम हासिल ना करना, वो टेक्नोलॉजी के दौर में अपने आप को अपग्रेड ना करना कि फिर हम खुद से। मेरा नाम जफर अब्बास है, मेरा छोटा भाई है ऑन, ठीक है, उसने ग्रेजुएशन में भी कराची यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल लिया, उसने मास्टर्स में भी गोल्ड मेडल लिया। इससे ज़्यादा क्या अपग्रेड करें? आज तक बेरोजगार है। जफर भाई, इसी माशरे में, इसी मुल्क में, इन्हीं हालात में यूट्यूबर्स भी कमा रहे हैं, फ्रीलांसर भी बिल्कुल कमा सही रहे है, हैं। लेकिन देखें अगर एक केमिकल इंजीनियर है, मैं उससे बोलूं तुमने जो पढ़ा केमिकल के लिए उसको छोड़ो और जाके टिकटॉक बनाओ, लेकिन कमाना तो है ना जफर। मेरी फिर बात समझिए, उस बेचारे ने जिसके माँ बाप ने जिंदगी की जमा पूंजी, माँ ने अपना जेवर बेच दिया जो बेटी के जहेज में देने के लिए रखा था कि तुम आसरा हो, अब ये जेवर तुम बनाओगे, और उसको अब मैं बोलूं तुम केमिकल इंजीनियर हो, तुम बायोकेमिकल इंजीनियर हो, तुम आईटी इंजीनियर हो, ये सब छोड़ो, तुम फ्रेयर हॉल में जाओ, सुबह से रात तक टिकटॉक बनाओ, मैं यूट्यूब पे आ जाइए, मैं उसको बोलता हूं तुम खाने बनाना शुरू कर दो आज से यूट्यूब पे, या प्रैंक करना शुरू कर दो। तो उसने इसलिए इतना पोजीशन ली थी जिंदगी भर क्लासों में। भाई नौकरियां जनरेट करनी पड़ेंगी, जो हमारे हुक्मरान हैं उनको सोचना पड़ेगा। ये इस पे दो राय नहीं है कि ज़ाहिर है जिसने डिग्री हासिल किया है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, गोल्ड मेडल, या फॉर दैट मैटर नहीं भी लिया गोल्ड मेडल, जिसने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, वो जरूर ये देखता है कि उसे अच्छी नौकरी मिले, क्योंकि ये उसका हक है, नौकरी उसे मिलनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच जफर भाई, साथ मौजूद थे, आप इससे मुतालिक हमसे कह रहे थे।